सेटअप पर चर्चा करने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राहुल जी, हो क्या रहा है ये? हालांकि आपने एक एक्सपेक्टेशन बताई थी कि मार्केट में करेक्शन ड्यू है, लेकिन क्या आपने ये सोचा था कि इस तरीके का करेक्शन आएगा कि 24,000 भी टूट जाएगा? जी अनुज जी, खास करके जो पिछली एक्सपायरी हुई उसके बाद लग नहीं रहा था कि निफ्टी 24,000 का लेवल इतना इजीली वायलेट कर देगा। लेकिन एक ऐसा पीरियड है, ऐसा वीक है, बहुत ही हाई एक्शन पैक्ट है और मल्टीपल इवेंट्स है जो मार्केट को यहाँ पर डायरेक्शन दे सकते हैं। अब एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो निफ्टी 500 इंडेक्स है, जो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, उसने ब्रीच नहीं किया। निफ्टी ने जो हिसाब से जो अक्टूबर सीरीज का लो है वो ब्रीच कर दिया, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है अभी भी रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है। और लास्ट वीक खास करके हमने देखा था कि ब्रॉडर मार्केट में रिकवरी की जो क्वालिटी थी वो बहुत बढ़िया थी। स्मॉल कैप इंडेक्स 5% ऊपर था, निफ्टी जहां पर 0.5% ऊपर की तरफ क्लोज हुआ था। अब नेट नेट पूरा जो सेटअप है निफ्टी को देख के यही लग रहा है कि इवेंट है। इवेंट में आप या तो एक स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हैं, यानी कि आप ऑप्शंस के जरिए इस इवेंट को नेविगेट कर सकते हैं, या अदरवाइज आपका थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव हो, 3 से 6 महीने का होराइजन हो, तो मेरे हिसाब से 24,000 और 24,000 के 23,800 के रेंज में आपको यहाँ पर बायर रहना चाहिए निफ्टी के अंदर। आप निफ्टी ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, या फिर एक यहाँ पर बास्केट अप्रोच लेके चल सकते हैं, जहां पर हमें लगता है कि ओवरऑल मार्केट काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और एक बाउंस बैक यहाँ पर डेफिनेटली ड्यू है, जो हमें तकरीबन 24,800 तक का लेवल निफ्टी इंडेक्स में दिखा सकता है। सो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल्स है और थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर है और परेशान भी करेगी। इंडिया विक्स जो है तकरीबन 17% के आसपास पहुंच गया है, तो इवेंट के पास जनरली ये होता है, दिस इज समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर हम एक्सपायरी टू एक्सपायरी देखें तो निफ्टी की जो रोल ओवर्स हुए थे वो इनफैक्ट जो टोटल ओपन इंटरेस्ट था वो 33% कम था, यानी कि मार्केट में काफी हद तक वीक हैंड्स काफी हद तक मार्केट से बाहर जा चुके हैं। और हमें लगता है कि 1-2 दिन के वोलेटिलिटी के बाद निफ्टी के अंदर स्टेबिलिटी वापस लौट आनी चाहिए जैसे इवेंट्स पूरे हो जाते हैं। ओके, तो ये बात हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी पर अब क्या व्यू बन रहा है राहुल जी इस समय? जी, बैंक निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है, जो ब्रेकडाउन हमें लगता है कि 50,500 के नीचे देखने को मिल सकता है। तब तक आई थिंक बैंक निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज की रणनीति रखे। ऊपर में 52,400 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है और अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स मौजूद है। इनफैक्ट एक्सपायरी टू एक्सपायरी बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 22% ऊपर था और हमें लगता है कि ये शॉर्ट्स इस वीक में आई थिंक कहीं ना कहीं प्ले आउट होते हुए दिख सकते हैं। तो 52,400 का लेवल ऊपर में अगर शॉर्ट्स को चैलेंज होना है तो ये लेवल निकालना जरूरी है। अदरवाइज हमें लगता है कि ये स्लो ग्रेजुअल हमें 50,500 तक का ड्रिफ्ट दिखा सकता है। अगर 50,500 संभल जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर टूट जाता है तो मुझे लगता है कि 1,000-1,500 पॉइंट का सेल ऑफ बैंक निफ्टी में और एक राउंड में देखने को मिल सकता है। ये कुछ दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स पे राहुल जी आपकी का व्यू क्या है? फॉर इंस्टेंस रिलायंस की ऐसी हैमरिंग हमने कभी नहीं देखी। HDFC बैंक जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रोलवर्स लेके गया, उसको देखिए। एक्सिस बैंक पे आपके पास एक अर्निंग्स का सपोर्ट था, बट कोलैप्स ऐसे होना ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है और यहाँ पर व्यू क्या है आपका? ये देखिए, हमने जब बुलिश फेस मार्केट का चल रहा था तो जो महंगा है वो और महंगा होता जा रहा था और यहाँ पर आई थिंक रिवर्स प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। रिलायंस में हमने देखा कि डेकेडल हाई ओपन इंटरेस्ट था फ्यूचर्स के अंदर और रोल ओवर्स काफी स्ट्रांग हुए और ये कंटिन्यू होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आज फॉलोअप सेलिंग रिलायंस के अंदर देखने को मिली है और जहां तक रिलायंस का सेटअप है, हमें लगता है कि जो एक बाउंस बैक का सिनेरियो बन रहा था यहाँ पर नेगेट हुआ है और हमें लगता है कि यहाँ पर वीकनेस एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। जहां तक बैंक्स का सवाल है, देखिए जैसे आपने बोला एचडीएफसी बैंक में रिलेटिवली एक तरह से आउट परफॉर्मेंस है। पूरे मार्केट के अगेंस्ट यहाँ पर करेक्शन इतना शार्प नहीं है, लेकिन 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास आ गया ये बैंक भी, तो ये एक डिसाइडर लेवल है, डिसाइडर एवरेज है और 2700 के आसपास कैसा बिहेव करता है काफी कुछ डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी का शेप आने वाले सेशन में कैसा होता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि एक अच्छी बात यह है कि आज कोई एक्सीडेंट नहीं है। अगर आप डेरिवेटिव्स में देखो तो कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो 10-15-20% डाउन हो, जो रेगुलरली अक्टूबर सीरीज में देखने को मिल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर जो एक टॉप हैवी जो एक मार्केट था वो काफी हद तक फ्रॉथ मार्केट में से निकल चुका है। और आई थिंक जैसे ही आई थिंक एक थोड़ा सा यहाँ पर निफ्टी के अंदर स्टेबिलिटी आती है तो बाउंस बैक भी काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकता है, जो हिसाब से हमें सेलिंग देखने को मिली है। अच्छा, ये OMCs में जो आज के ब्रेकडाउन हुए हैं और कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस और रिटेलिएशंस के बीच का जो फियर का जो है वो बड़े बड़े एवरेजेस को तोड़ रहा है। यहाँ पर HPCL, BPCL, यहाँ पे आप लोगों ने अपने शॉर्ट्स को कहाँ पे प्लेस किया है?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आईओसी में सबसे ज्यादा वीकनेस रही है। इनफैक्ट ऑन द वे अप भी यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस थी, और आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिला है। जहां तक सेक्टर लीडर का सवाल है, आई थिंक बीपीसीएल का सेटअप सबसे मजबूत था, और ये भी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। थोड़ा जियोपॉलिटिकल मामले में थोड़ा ट्रिकी जरूर होता है, एक दिन पॉजिटिव न्यूज आती है, एक दिन नेगेटिव न्यूज आती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल एंड गैस सेक्टर को खास करके ट्रेड करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर हम चार्ट्स को देखें तो यहाँ पर क्लियरली ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं, और हमें लगता है कि आने वाले 2 से 4 सेशन में और वीकनेस यहाँ पर एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। लेकिन जहां तक ब्रेंट ऑयल का सवाल है, आई थिंक यहाँ पर जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स है वो क्लोजली ट्रैक करने होंगे, और ओवरऑल ओएमसीज को अगर हम देखें तो ये एक तरह से पूरा का पूरा जो स्पेस है काफी वीकनेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और आप ये